नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक पोएम मिस्टर नोबडी, जिसका अर्थ है श्रीमान कोई नहीं। ये पोएम क्लास 2 यूनिट 6 की है। यह कविता श्रीमान कोई नहीं नामक एक छोटे व्यक्ति की है। कवि का मानना है कि यह व्यक्ति प्रत्येक घर में होने वाली शरारतों का कारण है। चलिए बच्चों, तो ये पोएम पढ़ते हैं। मिस्टर नोबडी। I know a funny little man as quiet as a mouse. मैं एक मजाकिया छोटे व्यक्ति को जानता हूँ, उतना ही शांत जितना कि एक चूहा। Who does the mischief that is done in everybody's house? प्रत्येक घर में होने वाली शरारतों को वह करता है। There is no one ever sees his face and yet we all agree. किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, अब हम इस बात से सहमत हैं। That every plate we break was cracked by Mr. Nobody. प्रत्येक थाली के टूटने का कारण श्रीमान कोई नहीं ही है। बच्चों, ये पोएम मैं आपको पूरी हिंदी में सुनाती हूँ, सुनिए। मैं एक मजाकिया छोटे व्यक्ति को जानता हूँ, उतना ही शांत जितना कि एक चूहा। प्रत्येक घर में होने वाली शरारतों को वह करता है। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, अब हम इस बात से सहमत हैं। प्रत्येक थाली के टूटने का कारण श्रीमान कोई नहीं ही है। तो बच्चों, आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। मिस्टर यानी कि श्रीमान। नोबडी यानी कि कोई नहीं। नो यानी कि जानना। आई यानी कि मैं। फनी का अर्थ है मजाकिया। लिटल यानी कि थोड़ा। मैन यानी कि आदमी। एज क्वाइट एज यानी कि इतना शांति से जितना। हु यानी कि कौन या जो। माउस यानी कि चूहा। डज यानी कि करता है। मिसचिफ यानी कि बदमाशी। डन यानी कि कर लिया। दैट यानी कि वह। एवरीबडीज यानी कि सभी के। इन यानी कि मैं। हाउस यानी कि घर। देयर इज यानी कि वहाँ है। एवर यानी कि कभी भी। हिज फेस यानी कि उसका चेहरा। नो वन यानी कि कोई नहीं। सीज यानी कि देखता है। येट यानी कि फिर भी। वी ऑल यानी कि हम सब। एवरी यानी कि हर कोई। अग्री का अर्थ है सहमत। प्लेट यानी कि थाली। ब्रेक यानी कि तोड़ना। क्रैक्ड यानी कि तोड़ा गया। बाय का अर्थ है के द्वारा। ये वर्ड मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हुए। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? आंसर है मिस्टर नोबडी इज अ स्मॉल लिटिल मैन हु इज द मिस्चिफ मेकर इन एवरी हाउस। मिस्टर नोबडी एक छोटा आदमी है जो हर घर में शरारत और बदमाशी करता है। क्वेश्चन 2, हैज़ एनी वन एवर सीन हिम? क्या किसी ने कभी उसे देखा है? आंसर है नो, नोबडी हैज़ एवर सीन हिम। नहीं, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। क्वेश्चन 3, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या तुम्हारे घर में मिस्टर नोबडी है? आंसर है नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। नहीं, मेरे घर में मिस्टर नोबडी नहीं है। अब आता है लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या तुमने कभी कोई शरारत की है? आंसर है येस, अ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन समथिंग नॉटी। हाँ, मैंने कई बार शरारत की है। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया था? आंसर है आई हिट द ग्लास ऑफ विंडो ऑफ माई ड्राइंग रूम वाइल प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेलते समय अपने बैठक रूम के कांच को तोड़ दिया था। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा?
आंसर है आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट एंड सेड सॉरी ऑफ माई मदर। मैंने मेरी भूल को स्वीकार की और मेरी माँ को सॉरी बोला। अब है लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, टिक दोज दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। कभी कभी तुम अपने के लिए कुछ चीज़ों को देखना और खोजना चाहते हो जो तुमने किया है, उस पर टिक का चिन्ह लगाओ, अपने दोस्तों को बताओ। पहला है आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। मैंने ये देखने का प्रयत्न किया था कि घड़ी टिक टिक क्यों करती है। पिक्चर में देखिए, एक लड़की घड़ी को देख रही है। बॉक्स में टिक लगाइए। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। मैं सितारों को देखने के लिए रात में बाहर जाता था। पिक्चर में देखिए, लड़के देख रहे हैं स्टार्स को। मैंने टिक लगाया है, आप भी लगाइए। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। मैं पेड़ पर चढ़ता था और घोंसले में देखता था। मैंने टिक किया है, आप भी कीजिए। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। मैं बिस्किट खोजने के लिए स्टूल पर चढ़ता था। मैंने टिक किया है, आप भी कीजिए। अब है से अलाउड। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। जोर से बोलो और राइमिंग वाले वर्ड्स पर गोले लगाओ। अ माउस रैन इनटू द हाउस। चूहा घर में दौड़ा। इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? माउस और हाउस। उस पर गोले लगाओ। आई कैन सी द लिटिल बी। मैं छोटी मक्खी को देख सकती हूँ। इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? सी और बी। उस पर गोले लगाओ। दैट वॉज अ फैट कैट। वह मोटी बिल्ली थी। इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? फैट और कैट। उस पर गोला लगाओ। गिव मी अ हैंड कर्चीफ, डोंट डू एनी मिस्चिफ। मुझे रुमाल दो, कोई भूल मत करना। इसमें कौन से राइमिंग वर्ड्स है? हैंड कर्चीफ और मिस्चिफ। उस पर सर्कल करो। अब है लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू से रिक्त स्थान भरो। ये ए ई आई ओ यू क्या है? आपको पता है? ये हमारे इंग्लिश के वोवेल्स है। ब्लैंक्स में देखिए, पहला है हेड, HEAD। ए आएगा ब्लैंक में, हेड यानी कि सिर। दूसरा है आर्म्स, उसमें भी ब्लैंक में ए आएगा, आर्म्स यानी कि हाथ। अब है लेग्स, लेग्स यानी कि पैर, उसमें ई आएगा ब्लैंक में। फिर है ड्रेस, DRESS, उसमें आएगा ब्लैंक में ई, ड्रेस यानी कि कपड़े। फिर है हेयर, HAIR, हेयर यानी कि बाल। ब्लैंक में ए और आई आएगा। देखिए, मैंने नीचे भी लिखा है हेड, आर्म्स, लेग्स, ड्रेस और हेयर। एड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स। नो, सम और एवरी जोड़कर नए शब्द बनाओ। देखिए, पहले आएगा नोबडी यानी कि कोई नहीं। दूसरी ब्लैंक में आएगा समबडी यानी कि कोई व्यक्ति। फिर है एवरीबडी, ब्लैंक में लिखिए एवरीबडी यानी कि हर कोई। क्वेश्चन 3, सीमा व्रॉट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने उसके पिता का नाम इस तरह लिखा। मिस्टर हर्ष रावल। राम व्रॉट हिज मदर्स नेम लाइक दिस। राम ने अपनी माँ का नाम इस प्रकार लिखा। मिसिस पूजा पटेल। राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। सीमा की तरह अपने पिता का नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मनोज शाह। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, आप अपने पापा का नाम लिखो। राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। राम की तरह अपनी माँ का नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल मिसिस रीना शाह। आप अपनी मम्मी का नाम लिखो।
Question 3. Use Mr. and Mrs. to write more names you know. मिस्टर और मिसिस का प्रयोग करके अपनी जानकारी के और लोगों के नाम लिखो। मैंने लिखा है मिस्टर गौतम वर्मा और मिसिस रिया परमार। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब ये पोएम है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। द जिगजैग बॉय। I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. जिगजैग बॉय के बारे में ये पोएम है। वो अपनी चीज़ें कहाँ रखता है वो खुद उसी को नहीं पता। क्वेश्चन 4. कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स? क्या आप जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकते हो? सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स। देखिए मैंने जिगजैग लाइन्स नीचे ड्रॉ की है, वैसे ही आप अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए। बच्चों, ये हमने पूरी पोएम पढ़ी, मिस्टर नोबडी। इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।